योगी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। योगी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम डड्डू माजरा कॉलोनी के अंदर आए हैं और डड्डू माजरा कॉलोनी के अंदर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने आज हाथेरस की मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए कैंडल मार्च निकाली है। और आज हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे लोग डड्डू माजरा के यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो हम बात करेंगे इनसे कि इन्होंने जो आज ये कैंडल मार्च निकाला है उसका क्या मोटिव है और ये क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हेलो, मेरा नाम सीमा है और मैं चंडीगढ़ डड्डू माजरा से हूँ। मैं चाहती हूँ कि मनीषा को इंसाफ मिले। प्लीज़ सारे इकट्ठे रहिए और मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं डड्डू माजरा कॉलोनी से बोल रही हूँ। जो मनीषा जी को, मेरा नाम काजल है, जो मनीषा जी के साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी गंदे लोग थे उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये सभी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, पूरे देश की बेटी है वो। जो ऐसे घिनौना अपराध हो रहा है उसको लेकर के हमारे देश की बेटियों की यही पुकार है कि आज इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी ऐसा घिनौना अपराध करता है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। तो उसी का संदेश आज यहाँ पर देखिए कितनी संख्या में लेडीज यहाँ पे इकट्ठा हैं और उनका यही सभी का संदेश है। देखिए, भारत सरकार से मैं एक ही अपील करूंगा कि अगर वो देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सक्षम कहाँ हुआ है, सफल कहाँ हुआ है। मैं भारत सरकार से और योगी सरकार से एक ही प्रार्थना करूंगा, एसआईटी जो उनकी अपनी एसआईटी है उसे हम जांच नहीं चाहते क्योंकि वो उनकी अपनी टीम है। हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज से इंसाफ चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि मनीषा के घर वालों को पूरी प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि आए दिन मीडिया पे ठाकुरों राजपूतों द्वारा जो गंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है दलित समाज के लिए, दलित समाज अभी इसीलिए चुप है क्योंकि उनकी एक बच्ची का रेप होने के बाद मर्डर हुआ है। हम भारत सरकार से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनको फांसी के अलावा कोई सज़ा ना हो। अगर प्रियंका रेड्डी के रेपिस्ट को निकाल के मध्य प्रदेश से 5 दिन के अंदर गोली मार दी जाती है, निर्भया केस में फांसी दी जा सकती है, तो मनीषा वाल्मीकन के केस में क्यों इतना देर हो रही है? सिर्फ इसलिए कि वो उसके नाम के पीछे वाल्मीकन लगा है। मेरी भारत सरकार और योगी सरकार से मांग है, से इतनी ही अपील करूंगा कि बेटी के लिए जो इंसाफ सबसे बड़ा है वो इंसाफ कीजिए। धर्म और जाति किसी की देख के इंसाफ मत कीजिए। एसआईटी से हम इंसाफ नहीं चाहते क्योंकि एसआईटी पुलिस की ही एक गठित की हुई टीम है और उस टीम से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के जज से इंसाफ चाहते हैं और परिवार के पीड़ित परिवार को शिफ्ट किया जाए लखनऊ में या हाथरस के शहर में और उनकी प्रोटेक्शन कानून करे, ना कि हाथरस पुलिस करे, क्योंकि हाथरस पुलिस ने हमारी बेटी का दाह संस्कार 2:30 से 3 बजे के बीच में किया, जो कि एक निंदनीय है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो एक अपराध है। हम भारत सरकार से यही प्रार्थना चाहते हैं, यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि भी उनके परिवार को इंसाफ मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा, फांसी से कम सजा ना मिले। धन्यवाद। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो वाल्मीकि समाज को कमजोर ना समझे, जो आए दिन ये अत्याचार करते हैं, खुलेआम इन्होंने भेड़िए छोड़ रखे हैं। तो ये हमारी जो वाल्मीकि कौम है, ये इतिहास गवाह इसका कि ये लड़ाकू कौम है, ये शहादतों से नहीं डरती, ये शीश देने के लिए तैयार है मगर अत्याचार नहीं सहेगी। और एक बात और कहूँगा मैं, जितने भी हमारे ये वाल्मीकि समाज है या पूरा देश या जो भी मैं ये बात सुनेगा, जगह जगह पे इस देश के गद्दार बैठे हैं। अपने बच्चों को संभाल के रखो क्योंकि सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। सर, जो भी हमने आज मनीषा वाल्मीकि के लिए कैंडल मार्च किया है, सर ये समाज दंगे नहीं चाहता, इंसाफ चाहता है।
क्योंकि योगी सरकार ऐसी स्टेज खड़ी कर रही है कि दंगे हो। हमें पता है योगी सरकार के इशारे के बगैर ये सिस्टम नहीं हुआ। दूसरी बात, जिन लोगों ने उसको रात को जलाया है, चाहे उसमें डीएम है, एसपी है, कोई भी है, उनके ऊपर भी 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बिना अधिकारियों के इशारे के बगैर नहीं हुआ। अकेले उन चारों के ऊपर नहीं, ये जिसके इशारे से वो बॉडी जलाई है जंगल में, उनके ऊपर भी 302 लगनी चाहिए। ये वाल्मीकि समाज की मांग है। बताना चाहूँगा कि जैसे वो जोगी जी बता रहे हैं कि वहाँ दंगे फैलाने वाली बात हो गई थी, हमने 4 बंदे पकड़ लिए, वो इस जो केस है इसको कमज़ोर बनाना चाहता है, लेकिन हम इसकी बात को नहीं मानते। और मैं सरकार को और मोदी सरकार को और सेंट्रल सरकार को ये बताना चाहूँगा कि जो लोग वहाँ पर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, रोज़ अपने अपने बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर भी क्रिमिनल केस होना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये आज जो हमने अपनी बेटी को श्रद्धांजलि दी है, डड्डू माजरा के सभी लोगों ने, बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने, सबने मिलकर दी है। तो हमारी यही मांग है कि जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता हम चुप बैठे हैं। अगर जब तक उन्होंने ऐसा उनका इंसाफ नहीं दिलाया तो हम सरकार से ईंट से ईंट बजा देंगे।